लफ्ज किताब। आज दूसरी कौमें समझते हैं कि इनके पास किताब नहीं है, ये किताब से वाकफियत नहीं रखते, ये अंग्रेजी नहीं जानते, ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते, ये पर्शियन नहीं बोल सकते, ये आयरिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते, ये बाकायदा स्पेनिश जुबान नहीं बोल सकते, ये बाकायदा तौर पे बैंटू लैंग्वेज जिम्बाब्वे में जो बोली जाती है, जिम्बाब्वे में बोली जाती है, बैंटू लैंग्वेज नहीं जानते, ये अरबी नहीं जानते। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। हमने उलमाए कराम के पास ना वक्त गुजारा, ना उनकी सोहबत में बैठे, ना उनको पहचाना। ऐसे ही ये बाकायदा उम्मत की रहबरी कर रहे हैं। उलमा उम्मत के रहबर हैं, उलमा उम्मत के रहनुमा हैं। नमाज की 51 सुन्नतें किसने बताई? आप बता दीजिए। उलमाए कराम ने। वुजू की 18 सुन्नतें किसने बताई? उलमाए कराम ने। कल जुमा है, जुमे का गुस्ल करेंगे, कितनी सुन्नतें हैं? 14। जुमे के गुस्ल में कितनी सुन्नतें? 14। कल 14 सुन्नतों के साथ आपका गुस्ल बाकायदा होगा। ये किसने आपको बताई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम कुरान शरीफ में नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम कुरान मजीद में नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरान मजीद में नाम नहीं है। आखिरी बीवी सैयदा अम्मा बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरान मजीद में नाम नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासों में से किसी नवासे का नाम नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 नवासियों में से किसी एक नवासी का नाम नहीं है। प्यारे आका के दस्ते मुबारक पर सबसे पहले इस्लाम और ईमान कबूल करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम नामी कुरान मजीद में नहीं है। किसने बताया आपको? ये उलमाए कराम ने बताया। उलमाए कराम का सदका है जो आपको बताते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब है। अपने नाना से मिलने कलकत्ता चले जाएंगे, अपने नाना से मिलने जमशेदपुर चले जाएंगे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, प्यारे नबी, वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में कुरान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में माह रमजान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में दुकान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में मकान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में दुकान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में मकान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में माह शाबान मिला, और वो नबी के जिनके सदक़े में यह आसमान मिला। उन नबी के घर वालों को उम्मत ने भुला दिया, उम्मत ने भुला दिया। बच्चियों के नाम, हमारी बहनें, शादीशुदा बहनें बच्चियों के नाम इस पे देख के रख रही। इरहा, इरहा, मिरहा, आहान, जोहान, आहान, जोहान, जायशा, जोया, शाजिया, मायरा, मायरा ही मायरा, मायरा ही मायरा। अरे नाम के माने तो पूछो। ना समझ औरत, मायरा के माने नादान औरत, अहमक लड़की, माहिरा, हमजा वाला माहिरा कहिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा माहिरा थी। कुरान मजीद की माहिरा, माहिरुल कादरी, अल्लाह माहिरुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह 1978 में इंतकाल हुआ। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, माहिरा रखिए। माहिरा क्या होता है? नादान। जायशा सुनने में बड़ा अच्छा लगा, शीन है, शीन है, शीन वाले नाम बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। शीन आ रहा है। जायशा, जायशा के माने बुज़दिल, जायशा के माने बुज़दिल। बचपन से जवानी तक उसको पुकारेंगे, जायशा बिटिया खाना खा लीजिए, ऐ बुज़दिल खाना खा लीजिए, जायशा नाश्ता कर लीजिए, ऐ बुज़दिल नाश्ता कर लीजिए। जब बचपन से जवानी तक उसको आप बुज़दिल बुज़दिल पुकारेंगे, क्या उसमें हौसला पैदा होगा? अहान, कल मस्जिद के इमाम साहब पढ़ेंगे खुतबे में, पूछिएगा क्या माने होते हैं, वो बताएंगे आपको। फिर तौबा कर लेंगे, अहान नाम रखेंगे भी नहीं। जगह जगह अहान नाम रख दिया गया। अहान के माने बेइज्जती, अहान माने जिल्लत, अहान के माने रुसवाई। मन अहाना सुल्तान, जिस अपने बादशाह की बेइज्जती की। आप अपने बच्चे को जलील कह के पुकार रहे हैं। मैं इसका दूं, आप अपने बच्चे को जलील कह के पुकार रहे हैं। इहाना, लड़की का नाम इहाना, जलील और रुसवा। जोहान, जोहान बड़ा प्यारा नाम साहब, बड़ा नया नाम होना चाहिए, यूनिक नेम हो, खानदान में ना हो, पूरे मऊ में ना हो, खैराबाद में ना हो, ऐसा नाम हो, चाहे माने उसका कुछ बने। जोहान के माने कटने वाला, अम्मा अब्बा से जुदा हो जाने वाला, अम्मा को छोड़कर चला जाने वाला। जब शादी हो गई, बीवी को लेकर सचमुच अलग हो गया, उसने कोई गुनाह भी नहीं किया, गैर शरई तौर पर उसने कुछ काम ही नहीं किया, अपनी अहलिया निकाही बीवी के साथ अलग हुआ, शरीयत ने मना भी नहीं किया। माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप के हुकूक अदा करो। हजरत जनाब कारी सैयद मोहम्मद सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक एक बच्चे की शादी करते गए, अलग करते गए। खाओ कमाओ, खाओ पियो। कहने लगे जब से मैंने बच्चों को अलग किया, मोहब्बत यही थोड़ी, एक छत के नीचे हैं, बुग़्ज़ और हसद में जल रहे हैं, नफरत है। छत एक है साहब, हमारे चूल्हा एक है। अरे चूल्हा एक हो ना हो, अपना दिल एक बनाओ, अपने ख्यालात में एकसानियत पैदा करो। कारी सैयद सिद्दीक अहमद बांधवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने एक एक बच्चे को जुदा कर दिया, शादी होती गई, अलग करते गए। और कहने लगे इसका फायदा ये हुआ, हर रोज एक बेटा, अब्बा जी आज मेरे यहाँ खाना खाइएगा, दूसरे दिन अरे मेरे अब्बू जान आज खाना शाम का आपका है, अरे मेरे अब्बू जान कल सुबह का नाश्ता आज मेरे यहाँ। अगर एक घर में रहते, दाल हम खाते, दाल बेटे भी खाते, खिचड़ी हम खाते, खिचड़ी बेटे भी खाते।
आज जब वो मुझे बुलाते हैं तो मेरे लिए एहतमाम करते हैं, बाकायदा आला किस्म की ग़िज़ा पेश करते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वो जाइश ज़ुहान के माने कटने वाला, बीवी को लेकर अलग हो गया तो अम्मा रो रही है, पूरे महोदा मोड़ के अंदर मशहूर कर रही, मेरा बेटा इतना नाफरमान निकल गया, शादी होते ही मेरी बहू ने बहका दिया, वरगला दिया, और वो जुदा हो गया, हमसे कट गया। अरे वो तो आज अलग हुआ है और अलग होकर उसने कोई गुनाह नहीं किया, आप तो बचपन से उसको अलग कर रही हैं। ज़ुहान ज़ुहान ज़ुहान, ऐ कटने वाले, ऐ छोड़ के चले जाने वाले, ऐ हमें अकेला छोड़कर भाग जाने वाले, आप तो बचपन से ज़ुहान पुकार रही। ये करिश्मा है इस मोबाइल का, गलत नाम मोबाइल के जरिए से रखे जा रहे हैं। बाकायदा उलमाए कराम से नाम पूछिए, दुनिया से लेके कब्र तक, और कब्र से लेके हश्र तक, और हश्र से लेके मैदान महशर तक, और अल्लाह वो वक्त आए मैदान महशर से जन्नत तक ये नाम जाएगा। बहुत सोच समझ के रखिएगा, बहुत सोच समझ के नाम रखिएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक मरतबा आपने क्या बताया, इतना उसको नकल नहीं करते बनता, ऐसा नाम रख दिया गया, साहिब ईमान होकर ऐसा नाम। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये मोबाइल की तरफ जब हम गए, हमारे वजीफे छूट गए, हमारी तिलावतें छूट गई, सीरत रसूल छूट गई। बच्चियां घर में मिलाद शरीफ पढ़ती थी, मिलाद हमारे यहाँ चला है, मिलाद का तस्करा हमारे यहाँ होता है। मैं अर्ज कर दूं, हकीमुल उम्मत मौलाना शरीफ अली थानवी रहमतुल्लाहि तआला की नशुत्ती पढ़िए, उनके पीर मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की किताब पढ़िए। मिलाद का मतलब है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका बयान करना, नबी की पैदाइश मुबारका बयान करने को मिलाद बोलते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मिलाद का मतलब कुछ और ना ले लिया कीजिए कि फला सब फला, जब तक इल्म ना हो कभी एतराज ना कीजिएगा, वरना वो शख्स आपको लाजवाब कर देगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इसलिए मैं अर्ज करूं आपसे कि पहले बच्चियां घरों में उर्दू पढ़ती थी और बाकायदा तौर पे किताबें पढ़ती थी, मिलाद की किताबें पढ़ा करके बाकायदा उनका दीनी मिजाज बनाया जाता था। अभी महफिलों में वो जाती थी पर्दा नशीनी के साथ। आज उर्दू से कोई वाकफियत नहीं, ना उर्दू पढ़ना जाने, ना उर्दू लिखना जाने। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो इल्म की दुनिया में आइए, मदरसा तालीमुल इस्लाम ने 11 बच्चों का हाफिज कुरान बनाकर इस्लामी मुआशरे के हवाले कर दिया है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये ऐसी इनके सर पे दस्तार नहीं बनी, इनके सीने में कुरान मजीद के 3,21,180 हुरूफ आ गए, इनके सीने में बाकायदा 86,700 अल्फाज का नूर आ गया। अभी आपने बाकायदा नातिया कलाम में हाफिज कुरान के फजाइल समाअत फरमाए थे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हाफिज कुरान का बड़ा ऊंचा मकाम है, मकाम और मर्तबा है। जन्नत में इनका अलग इस्तकबाल होगा, कब्र में अलग इस्तकबाल होगा, दुनिया में इंशाअल्लाह इनको हर तरफ इज्जत व वक़ार की निगाह से देखा जाएगा। अपने बच्चों को मदरसा भेजिए और मदरसे की फिक्र भी किया कीजिए। अपनी तनख्वाह में से हर महीने अपनी तनख्वाह में से खिलाओ मदरसे के बच्चों का एक दिन का नाश्ता हम कबूल कर लें। दूसरे दिन दूसरा शख्स आए, है मोहतमीम साहब, है मौलाना सोहराब साहब, एक दिन बाकायदा एक दिन का खाना मेरी तरफ से खिलवा दीजिएगा। तीसरे दिन कोई तीसरा साहब आ जाए, है जनाब मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब, एक दिन का शाम का खाना मेरी तरफ से खिला दीजिएगा। हमारा बच्चा रोजाना पेट्रोल डालने के लिए 100 रुपए लेता है, हमारा बच्चा इसके अंदर बाकायदा नेट खत्म हो जाता है। हम बाकायदा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे के मोबाइल में नेट नहीं है। हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं कि नेट डालने के बाद वो क्या देखेगा, वो गाना सुनेगा, पिक्चर देखेगा, मैच देखेगा, एंटरटेनमेंट की चीजें देखेगा, लेकिन बच्चे का नेट हम पूरा फौरन कर देते हैं। दोस्तों के साथ हम जाते हैं, 5-5 हजार रुपए शहर लखनऊ, शहर धनबाद के अंदर 5-5 हजार रुपए होटल का बिल चुकाते हैं 10-10 दोस्तों को लेकर के, लेकिन 5,000 रुपए तौफीक नहीं होती कि ला मदरसे में जाकर के बाकायदा हम दे दें। अल्लाह की जात की कसम, बलाओं से हिफाजत का जरिया है मदरसे के बच्चों की खिदमत, बलाओं से हिफाजत का जरिया है। ढाल बन करके बाकायदा आपका माल ढाल बन जाएगा, हर वबाल के लिए ढाल है आपका माल। अगर आप अपने बच्चे को एक चाय के पैसे भिजवा दिए मोहतमिम साहब के मतबख के अंदर, अल्लाह की जात की कसम, अल्लाह दुनिया में भी आपको दूध पिलाएगा और आखिरत में बाकायदा दूध की नहरों का बाकायदा जायका अता करेगा। इसलिए इसका खास ख्याल रखिए, इसका अपने बच्चों को तालीम की दुनिया। कभी बच्चों से मालूमाती सवाल क्या कीजिए, मालूमाती सवाल तो खत्म ही हो गए। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अस्सुआलु निस्फुल इल्म, सवाल आधा इल्म है। मैं इस वक्त 150 अल्फाज फी मिनट की रफ्तार से इसलिए बोल रहा हूँ, वक्त ज़्यादा हो चुका है, मामूलात भी वाक़ई हैं। मौलाना हमारे तरीक़े को जानते हैं, मेरी सारी बुराइयाँ, सारे ऐब से वाक़फियत रखते हैं। ये मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अपने बच्चों सवाल क्या कीजिए, सवाल करना आधा इल्म है, सवाल करना आधा इल्म। अच्छा ए मेरे बेटे, आप हाफिज़ कुरान हो गए, अच्छा बताइए कुरान शरीफ में यालमून 2 मकाम पर कहाँ, एक साथ 2 मरतबा यालमून कहाँ आया? यालमून कुरान शरीफ में कहाँ आया? उसके बाद वो बच्चा कोशिश करेगा, देखेगा, वो पढ़ेगा, वाक़ा फिर सूरह रूम में 21वें सिपारे में उसको मिल जाएगा यालमून एक साथ मिल जाएगा। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, अच्छा बताओ कुरान मजीद में अल्लाह एक साथ 2 मरतबा अल्लाह कहाँ पर आया?
हदीस शरीफ में तो है, आपको याद भी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा के सिलसिले में डरते रहो। अल्लाह अल्लाह एक साथ, और इसीलिए वक्फ लाजिम कर दिया। एक अल्लाह के बाद दूसरा अल्लाह का नाम कैसे पढ़ते, तो वक्फ लाजिम कर दिया। माहिरीन कुरान ने वक्फ लाजिम दिया 8वें सिपारे के अंदर, 8वें सिपारे में। अरे मेरे बच्चों, अच्छा बताओ कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरत कौन सी है? वो देखेगा, वो कह देगा, ऐ मेरे चचा जान, ऐ मेरे मामू जान, ऐ मेरे अब्बा जान, सूरह कौसर। सूरह कौसर में 42 हुरूफ हैं, सूरह कौसर में 42 हुरूफ हैं। अच्छा, इसके बाद कौन सी सूरत आती है कुरान मजीद में? दूसरे नंबर की सबसे छोटी सूरत, ऐ मेरे चचा जान, सूरतुल इखलास शरीफ, कुल अल्लाह शरीफ, 47 हुरूफ हैं कुल अल्लाह शरीफ के अंदर। तीसरे नंबर पे कौन सी सूरत है जी? सूरतुल अस्र, सूरतुल अस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इसमें 68 हुरूफ हैं। सूरह फलक में कितने हुरूफ हैं? 71 हैं। सूरतुल नास में कितने हुरूफ हैं? 80 हैं। ये जानते हैं हमारे सफर की हालत, हम थके हुए होते, कभी कभी गुस्सा भी जाते हैं कि हजरत रात में थके हुए हैं, बयान करके आए तो थोड़ा सो लीजिए। कार चली जा रही है, जीप चली जा रही है, लंबा सफर है, तो हम कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होते हैं, कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ घटाना लगा रहे होते हैं। हम खाना खा रहे थे एक मकाम पे, बयान के बाद गौर कीजिए, बयान करके थके हुए हैं लोग, मुसाफर कर रहे हैं, मुआनिका कर रहे हैं, और एक आवाज आई, हजरत ये बताइए कौवे कितने हैं? कौवे कितने हैं? हमने कहा हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में? कहने लगे लोग इस तरह के सवालों से बचते हैं और आप सवाल को और सख्त बनाते हैं। मैंने कहा जी हाँ। हमने कहा ये सब बहुत हल्के सवालात हैं। कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन ने एक मरतबा पूछा होगा, ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? 12 लाख रुपए का ये जवाब था, 12 लाख रुपए का जवाब था। मैं रमजान शरीफ के दिन थे, तरावी पढ़ के बाहर निकला, एक साहब आए, कहेंगे हजरत ये बताइए ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? मैंने अर्ज किया ताजमहल का नक्शा उस्ताद ईसा अफंदी खान ने बनाया। कहने अरे आपने तो फौरन बता दिया। हमने कहा तो क्या हुआ, ये तो इस तरह के सवाल हमारे बच्चे क्या ही करते हैं। कहने लगे नहीं, ये 12 लाख रुपए का जवाब है, ये 12 लाख रुपए का। मैंने कहा वो जवाब 12 लाख रुपए का समझते होंगे, मगर हम लोग 12 करोड़ के जवाब को बाकायदा 12 रुपए का नहीं समझते, क्योंकि कुरान हमारे सीने में, कुरान हमारे सीने में। वो 12 करोड़ का जवाब समझते हो, मगर हम इसको 12 रुपए का जवाब नहीं समझते, क्योंकि कुरान आपके सीने में है। जब कुरान सीने में है तो जहान पूरा का पूरा आपके सीने में आ गया। जब कुरान आपके सीने में 19 करोड़ 70 लाख स्क्वायर माइल का इलाका फैला हुआ पूरी दुनिया में, वो सब का सब आपकी निगाह के सामने। 32 करोड़ 87 लाख 782 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। उसके अंदर बाकायदा सूबा झारखंड 79,716 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है सूबा झारखंड। 23 साल 1 दिन हो गया झारखंड को बने हुए। आज 16 नवंबर है ना, 16 नवंबर, 15 नवंबर को बना था, 1 दिन बढ़ गया 16 नवंबर। नहीं, वो 16 जलसा तो 16 को शुरू हुआ था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो इस तरीके से 23 साल 1 दिन मैं अर्ज कर दूं। और झारखंड के अंदर धनबाद में कितने गांव हैं? मैंने ये बात कही थी शुरू में कि अगर कोई गांव पूछ ले, आप यहीं के रहने वाले हैं, आप बाकायदा मुहद्दा मोड़ पे रहते हैं, गांव कितने हैं? आपसे पूछ रहा है आपके जिले के गाँव, धनबाद जिले के गाँव। धनबाद का पुराना नाम मैंने बताया धनबाद पुराना नाम, बाद में धनबाद हुआ। 2040 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है बाकायदा जिला धनबाद। उसके अंदर अच्छा सुभान अल्लाह कहिए, गांव की तादाद आ रही है 13,048 कितने? 13,048 गांव में से एक गांव है महोदा मोड़, ये बाकायदा बस्ती। और अल्लाह ने यहाँ पर ये मदीने वाले आका के नामे नाम इसमें ग्रामी से जलसा सजा दिया। बताओ मदीने वाले आका का मौजिजा जिंदा है कि नहीं? सुभान अल्लाह। नबी की पैदाइश मुबारक हुई 1498 साल पहले, जलसा हो रहा है मदरसा तालीमुल इस्लाम के अंदर बाकायदा तौर पर झारखंड के जिला धनबाद में महोदा मोड़ पर मदीने वाले आका के मौजिजात भी जिंदा हैं और आका के कमालात भी जिंदा हैं। मैं अर्ज कर तो खालिक कौन? अल्लाह है। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह। अब अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह कह दीजिएगा। मुझे जल्दी इजाजत दे दीजिए, खाना भी नहीं खाया, खाना खाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, जाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, जाहिर भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, जब्बार भी अल्लाह, सत्तार भी अल्लाह, कहार भी अल्लाह। नहीं, जब तक ये अल्लाह अल्लाह नहीं कहेंगे, जब्बार भी अल्लाह, कहार भी अल्लाह, कहार भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह। हाथ से ना रोकिए, अल्लाह अल्लाह कहिए। रहीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, अलीम भी अल्लाह,
हलीम भी अल्लाह, अलीम भी अल्लाह, हलीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, मुतसव्विर मुसव्विर भी अल्लाह, मुतकब्बिर भी अल्लाह, मुसव्विर भी अल्लाह, मुतकब्बिर भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। जी सुभान अल्लाह। ज़मीन से पहले क्या था? अल्लाह था कि नहीं? ज़मा से पहले क्या था? अल्लाह था कि नहीं? ये लोग चुप्पे बैठे रहे, अब अल्लाह की कुदरत में बात आएगी। हम रुकेंगे नहीं जब तक आप लोग अल्लाह नहीं कहेंगे। ज़मीन से पहले, ज़मा से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले अल्लाह, कौन था? अल्लाह कहिए तो अल्लाह कौन था? अल्लाह। वो दुश्मन जब सवार हुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो क्या पूछा? कौन बचाएगा तुम्हें? तुम्हारे आका ने ऐसे कहा होगा, अल्लाह। ऐसे कहा होगा? जवाब में कहा अल्लाह। इस तरीके से ईमान की हालत अल्लाह। तो खाल जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, अल्लाह, से पहले कौन था? अल्लाह। माशाअल्लाह। जमीन से पहले, जमा से पहले। अब जब मैं सांस लूं तब आप कहिएगा, जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले। सुनते भी जाइए, जब सांस लूं तब कहिएगा अल्लाह। जमीन से पहले, जमा से पहले, जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, नशी से पहले, निशा से पहले, यहीं से पहले, यहाँ से पहले, वहीं से पहले, वहां से पहले, कहीं से पहले, कहां से पहले, कहीं से पहले, कहां से पहले, कहीं से पहले, कहां से पहले, गुमा से पहले, फुगा से पहले, जहां से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले। काफिया बदल गया। बशर से पहले, शरर से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, समर से पहले, कमर से पहले, समर से पहले, कमर से पहले, हुनर से पहले, गुहर से पहले, हुनर से पहले, गुहर से पहले, सफर से पहले, हजर से पहले, सफर से पहले, हजर से पहले, बहर से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, हवा। फिर काफिया बदल गया। हवा से पहले, फजा से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, निदा से पहले, निदा से पहले, वफा से पहले, लिका से पहले, लिका से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, सर से पहले, जिगर से पहले, सर से पहले, जिगर से पहले कौन? अल्लाह। दुनिया के 8 अरब इंसानों को खाना खिलाने वाला कौन? अल्लाह। दुनिया में मुर्गे और मुर्गियां कितनी? 25 अरब मुर्गे और मुर्गियों को दाना खिलाने वाला कौन? अल्लाह। दुनिया में मैं आज कहूं, हाउ मेनी डॉग्स इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम? देयर आर 90 बिलियन डॉग्स इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम। दुनिया में कुत्ते, 90 करोड़ कुत्तों को बाकायदा खाना खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। दुनिया में 60 करोड़ बिल्लियां हैं, उन 60 करोड़ बिल्लियों का पेट भरने वाला कौन है? दुनिया में 1 अरब 14 करोड़ ऊंट हैं, 1 अरब 14 करोड़ ऊंट हैं, उन 1 अरब 14 करोड़ ऊंट को पानी पिलाने वाला कौन है? अल्लाह। हमें भैया कुछ फेफड़े पे कर्म, फेफड़े का लिहाज रखा कीजिए। फेफड़े का लंग्स क्या, कितना वजन है मौलाना साहब? फेफड़े का 1200 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम। मौलाना अब्दुल्ला साहब का भी इतना ही वजन होगा। मैं इसका गुर्दे का वजन इनका जो है, जो इनका वजन है गुर्दे का, वो इनकी अहलिया का नहीं है। जाहिर है इनका 170 ग्राम है, गुर्दे का वजन 170 ग्राम, अहलिया का जो है 155 ग्राम है, छोटा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक साहब ने पूछा कि हजरत मर्द ज्यादा बोलता है कि औरत? मैंने अर्ज किया, माइकल कॉलिंस कैलिफोर्निया में एक साहब है, तो उन्होंने काउंटिंग की है, एक दिन में मर्द कितना बोलता है। मर्द एक दिन में 33,000 अल्फाज बोलता है, और औरत एक दिन में 36,000 अल्फाज बोलती है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बड़े हुकूक बताए। इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, औरतों के पास आने जाने से बचो। प्यारे आक़ा ने फरमाया, रजुल मिन अल अंसारी, उन्होंने पूछा, अंसारी की एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मान लीजिए शौहर का भाई हो, तो आक़ा ने फरमाया, अलहिमुल मौत, देवर तो मौत की तरह, देवर तो मौत की तरह, उस पर कोई शक नहीं कर सकता ना। बाहर वाला आदमी घर आएगा, हम देखेंगे उसको, हम रोकेंगे उसको, टोकेंगे, लड़ जाएंगे, मेरे यहाँ क्यों आए, बगैर इजाजत कैसे आ गए, बगैर इजाजत कदम कैसे रखा?
मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज अनवार भाई के जो लोग मुलाकात के लिए आ रहे थे, बड़ी तादाद में उलमाए कराम, मुफ्तियान दीन, तमाम अहबाब तशरीफ लाए, इजाजत दे के आ रहे थे, बेल बजा के आ रहे थे, और वो सीसीटीवी में देख भी रहे थे अपने घर में, तब उसके बाद इजाजत दे रहे थे। अगर आपके घर में कोई शख्स बाहर का आएगा तो आप टोक लेंगे, रोक लेंगे, मगर देवर पे कौन शक करेगा? हमारे आका ने अल-हिम्मुल मौत कहा, अल-हिम्मुल मौत, देवर तो मौत है, देवर तो मौत है। इस्लामी मुआशरे के लिए खतरनाक तरीन बाकायदा मामला है देवर का, इसलिए आका ने फरमाया कि कोई शख्स को बाकायदा पर्दा लाजिम है। आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। लॉकडाउन के बाद पहली मर्तबा आया हूं। लॉकडाउन में जो लोग परेशान हाल थे, माली तौर पे परेशान हाल थे, अगर किसी ने किसी की मदद कर दी, 500 रुपए भेज दिए या 2 वक्त का खाना भेज दिया, और बाद में जब हालात बेहतर हो गए तो याद दिला रहे हैं मैंने उस वक्त आपको 500 रुपए दिए थे, आप बहुत परेशान हाल थे, नाजुक हालत से गुजर रहे थे, मैंने आपके यहाँ खाना भिजवाया था। ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, जन्नत में एहसान जताने वाला जाएगा नहीं। तुम्हें क्या जरूरत है तुम याद दिलाओ 500 रुपए की। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, तुम्हारे कंधे पे बैठे फरिश्ते तुम्हारे इस अमल को बाकायदा लिख चुके हैं, उनको तुमसे ज्यादा याद है, तुम मत याद दिलाओ, सामने वाले को शर्मिंदा ना करो। ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, आज बहुत ज्यादा तरीका है। जो शख्स हमारे दस्तरखान पे, मैं अपने अहबाब से कहता हूँ 100% यकीन कभी नहीं किसी पर। सगा भाई, हमारे साले, हमारे खालाजाद भाई, हमारे फूफीजाद भाई, गांव के दोस्त, 90% यकीन कीजिए। 90% बहुत ज्यादा होता है, यकीन का बहुत बड़ा हिस्सा हो गया 90%। 100% नहीं, 100% नहीं, 10% रखिए, क्योंकि जो शख्स आपके दस्तरखान पर है, जब तक आपके दस्तरखान पर है, वो आपका 100% बाकायदा फरमा बरदार बन के रहेगा। थोड़ी देर के बाद शाम को किसी और के दस्तरखान पे पहुंचा, उसने आपकी गुलामी को बेच दिया, अब वो बाकायदा उसके हाथों में बिक गया, अब उसके पास है, उल्टी होगी, मतली होगी, आपकी एक एक बात, पोशीदा अंदरूनी बात वो निकाल के फेंकेगा, चूंकि इस वक्त उसके दस्तरखान पर है। याद रखिए, बहुत जल्दी आप यकीन करते हैं, एतमाद करते हैं। किसी को चाय, किसी ने चाय पूछी, किसी ने क्या, हम लोग सीधे साधे लोग, मौलवी सीधा ही होता है। शैतान ने झूठी कसम खाई थी, अब्बा आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का नाम सुनकर क्यों ना जाते दरख्त के करीब में।